आज के इस वीडियो में जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे वो ये है कि 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल टू द पावर एक्स प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल टू द पावर एक्स इक्वल टू 4। तो हमें इसी को सॉल्व करके एक्स का वैल्यू यहां पर पता करना है। तो अगर आप देखें यहां पर इस इक्वेशन में ये जो आपको दिख रहा है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये जो आपको दिख रहा है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये दोनों एक दूसरे को जो है यहां पर कॉन्जुगेट्स हैं। तो अब इसी को सॉल्व करके हमें x का वैल्यू यहां पर पता करना है। तो हमारी जो है इसे सॉल्व करने की कोशिश कैसी रहेगी उसे समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो देख लेते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा। सो अगर हम इन दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए क्या मिलने वाला है। यहां पर देखिए हम कह सकते हैं ये हो गया एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में हो गया a माइनस बी। ए के जगह पर 2 है, b के जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो हम कह सकते हैं कि ये इक्वल हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। तो ये बेसिकली ये बराबर हो गया 4 माइनस 3 के। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 के। तो अब अगर आप यहां गौर से देखें तो हम कह सकते हैं ना कि ये जो आपको दिख रहा है ये इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके बराबर मिल रहा है। अगर ये देखें यहां पर ये मिल रहा है 1 के। सो अगर ये यहां पर मिल जा रहा है 1 के इक्वल, तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, अगर हम इस इक्वेशन में जो है दोनों तरफ अगर हम 2 प्लस रूट 3 से डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिलेगा। सो अगर हम इस पूरे इक्वेशन में जो है यहां पर डिवाइड कर देते हैं, किससे डिवाइड करना है, 2 प्लस रूट 3 से डिवाइड करना है। सो यहां पर जो है हमें डिवाइड करना है। तो हमें ये देखना है कि डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा। तो यहां पर हमने डिवाइड कर दिया 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। तो यहां से हम इसको यहां पर इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये इक्वल हो गया 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। तो इस तरह से जो है हमें यहां पर एक रिलेशन मिला। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हम इसको आगे जो है यूज करेंगे। याद रखिए कि 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये बराबर है 1/2 प्लस रूट 3 के। तो यहां से जो है अगर हम इस वैल्यू को इसके जगह पर रख देते हैं, क्या लिख सकते हैं इसके जगह पर, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट 3। तो देखिए क्या मिलेगा। तो यहां से अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये इक्वल हो जाएगा ये 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल टू द पावर एक्स और ये प्लस यहां पर इसके जगह पर ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल टू द पावर x इक्वल टू 4 के। तो यहां से अगर आप देखें हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा यहां पर 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल टू द पावर यहां x प्लस, इसी को यहां पर ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 टू द पावर यहां पर x इक्वल टू यहां पर 4 के। अब यहां पर चीजों को सिंपल रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहां पर कुछ कंसीडर कर लेते हैं। लेट यहां मान लेते हैं कि ये जो है ये u के बराबर है, चीजें आसान हो जाएंगी हमें इसे सॉल्व करने के लिए। तो यहां से हो जाएगा ये 2 प्लस रूट 3 होल टू द पावर x, ये बराबर हो गया मान लेते हैं u के। अब देखें यहां से ये किसके बराबर हो गया, ये इसके जगह पर तो हो गया u
प्लस ये हो जाएगा 1/u इक्वल टू 4k। अगर पूरे इक्वेशन में हम u से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस यहाँ u से मल्टीप्लाई करेंगे तो u कैंसिल कर देगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा 1 और यहाँ पर ये हो जाएगा 4u। तो 4u इधर आएगा तो यहाँ से हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 4u प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ देखें ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, u के फॉर्म में जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। तो यहाँ से जो है हम इसे सॉल्व करेंगे और इसे सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे श्रीधराचार्य फार्मूला। तो श्रीधराचार्य फार्मूला क्या कहता है, चूंकि ये u के फॉर्म में है तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो u होगा ये बराबर होगा माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2ak। तो अब यहां से देखें, यहां से अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं इस इक्वेशन से कि जो a का वैल्यू है वो 1 के इक्वल है और जो b का वैल्यू है वो -4 के इक्वल है और जो यहां पर c का वैल्यू है वो 1 के इक्वल है। तो इस वैल्यू को यहां पर हम इंसर्ट करेंगे तो यहां से जो u है ये बराबर हो जाएगा माइनस b के जगह पर -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4 का यहां हो जाएगा होल स्क्वायर और यहां से -4 a के जगह पर 1 इंटू c के जगह पर भी 1 तो डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ a है तो 2 इंटू 1। तो यहां से देखें ये माइनस माइनस ये तो 4 हो गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से 4 प्लस माइनस ये हो जाएगा 12 के और डिवाइडेड बाई यहां से हो जाएगा 2। तो इसे लिख सकते हैं यहां पर जो है अगर डिवाइड करें तो हो जाएगा ये 4/2 प्लस माइनस देखिए यहाँ जो 12 है ना इसे हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाई यहाँ पर ये हो जाएगा 2। तो अल्टीमेटली हमें यहाँ से u का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से u का जो वैल्यू मिलेगा ये मिलेगा 2 से इसको कैंसिल कर दें तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 से इसको कैंसिल कर दें तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ से हमें u के दो वैल्यू मिल रहे हैं। कौन कौन से वैल्यू मिल रहे हैं, एक बार हम u का वैल्यू यहाँ पर प्लस में लेंगे u इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और एक बार हम u का वैल्यू लिख सकते हैं 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अगर u के दो वैल्यू मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं ना कि यहाँ से x का भी दो वैल्यू मिलेगा। अगर u के वैल्यू यहाँ पर 2 हैं तो x के भी दो वैल्यू होंगे। तो इसलिए हम दो अलग अलग केस बना लेते हैं। चलिए सो केस फर्स्ट में हम क्या करेंगे देखें। सो केस फर्स्ट पहले हम कंसीडर कर रहे हैं केस 1। केस 1 में हम ये लेंगे कि जो u का वैल्यू है यहाँ से हम ये लेंगे कि जो u का वैल्यू है वो यहाँ पर ये है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अब यहाँ पर जो है हम यहाँ पे हमने ये कंसीडर किया है, यहाँ पे देखें तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ से देखें हमें क्या मिल सकता है। तो u के जगह पर आप ये वैल्यू अगर डाल देंगे हम तो देखें क्या हो जाएगा ये। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल टू द पावर x इक्वल टू u इसके बराबर है तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ऐसा मान सकते हैं कि इसका पावर यहाँ पर 1 है। तो देखिए यहाँ पर जो बेस है ये 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और यहाँ पर ये 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 दोनों ही साइड में सेम है। तो इसका मतलब कि जो पावर होगा वो सेम कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है x का जो वैल्यू मिला हम कह सकते हैं जो x का वैल्यू मिला वो 1 मिला।
तो यहाँ पर हमें x का एक वैल्यू मिल गया है। इसी तरह से जो है हम एक और वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो चलिए अब केस सेकंड पे बात कर लेते हैं। सो केस सेकंड क्या होगा, देखें यहाँ से जो है जो केस सेकंड होगा उसमें हम ये कह सकते हैं कि जो u का वैल्यू होगा यहाँ पर, ये जो u का वैल्यू होगा ये क्या होगा, ये होगा यहाँ पर 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो फिर अब यहां से हमें इसे सॉल्व करना है, तो हमें यहां पर पुट करना होगा। तो देखिए यहां से हम ये कह सकते हैं कि यहां से जो है ये बराबर होगा 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल टू द पावर x इक्वल टू u के जगह पर तो ये आ गया 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब देखिए 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल टू द पावर x इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 किसके बराबर है, आप यहां से देख लें, ये इसके बराबर है। तो हम इसके जगह पर ये लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ऐसा मान सकते हैं कि इसका पावर यहां पर 1 है, तो ये ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा, तो इसका पावर -1 हो जाएगा। तो 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल टू द पावर x इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहां पर 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल टू द पावर -1। तो यहां पर जो है जो बेस है वो सेम है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो x होगा, x जो होगा ये इक्वल हो जाएगा -1 के। तो यहाँ पर देखें x के दो वैल्यू मिल गए, एक x का वैल्यू +1 है, दूसरा -1 है। तो ये दोनों ही वैल्यू जो है ये इस इक्वेशन को यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह से जो है हमने इसको सॉल्व किया, तो हमें x के दो वैल्यू मिल गए। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जो है किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, और तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।